गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की क्लास में। अभिनव आ गया, तुमने जैसे ही याद किया, तुमने बुलाया और हम चले आए। तो कैसे हो आप सभी लोग? अरे कल की तुम बात सुनोगे, तुम लोग हैरान हो जाओगे। कुछ बच्चों का एग्जाम हुआ है आरआरबी जेई का, और एक बार फेसबुक पे जाना तुम लोग, परवेज आलम के नाम से सर्च करना। आरआरबी जेई में 25 में से 24 क्वेश्चन सर के नोट से आए। मेरी बात तुम लोग सुन रहे हो? मेरी बात को ध्यान से सुनना। आरआरबी जेई में 25 में 24 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए आए हैं। तो भाई अब समझ लो तुम लोग कि अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे भी अच्छे नंबर आएंगे और तुम लोग भी बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। गुड आफ्टरनून सुनील, सागर, राजेश, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। अभिनय, नमस्कार भाई। तो चिंता नहीं करनी भाई। तुमसे क्या कहा था मैंने पहली क्लास में? कोई पेपर कहीं से बना ले, तुम्हारे नोटबुक में 100% वो क्वेश्चन रहेगा, और ऐसा ही हुआ है। एक बच्चे ने तो फेसबुक पे लिख दिया है, स्टूडेंट ही है मेरा वो, कि सर आप पर्चे बांट रहे हो, एसएससी वालों से बात करनी होगी। मैंने कहा बेटा एसएससी वालों से नहीं, आरआरबी वाले से बात करना। तो क्वेश्चन का सोर्सेज ये जहां से बनता है, कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करता हूं मैं कि अपनी क्लास में उस चीज़ों को मैं करा पाऊं। तो ये आप लोगों को देखना है। तो आज की क्लास में हम लोग, ठीक है अच्छे से पढ़ना राजेश, सर के कराए हुए क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और पूरे के पूरे क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पढ़ो अच्छे से। 25 में से 24 क्वेश्चन का आना यार अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और है ना। तो आज हम लोग जो क्लास शुरू करने वाले हैं उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आज मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं सिलॉग हिंदी में न्याय निगमन। सिलॉग में दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सिलॉग के क्वेश्चन स्टेटमेंट, जिसकी हिंदी कथन, और कंक्लूजन निष्कर्ष पे बेस्ड होती है। अब यहां पर टाइप ऑफ स्टेटमेंट, कथन के प्रकार ध्यान रखना है। 4 होंगे। ऑल, सभी, नो, कोई भी नहीं,
सम कुछ, सम नॉट कुछ नहीं। ये 4 प्रकार से शब्दों की शुरुआत होगी और आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि ये चीजें आप लोगों को आज समझना है और आज आप मेरी बात का विश्वास करना, जो मैं तुम्हें विश्वास दिलवाना चाह रहा हूं। मैं आज के बाद या आज से पहले सिलॉक को तुम्हें इतने आसानी से कोई टीचर नहीं पढ़ा पाएगा। आप में से मैं बहुत कम लोगों को जानता हूं जो पढ़ रहे हैं, उनको मैं समझ गया हूं थोड़ा सा। जिन जिन लोगों के मैसेजेस आते हैं उन लोगों को मैं देख लेता हूं और समझ जाता हूं कि मेरे स्टूडेंट हैं। लेकिन एक बात की बच्चे गारंटी है कि आप घर पे बैठे हो ना, आज ये टॉपिक सर आपको इतने बेहतरीन तरीके से करा देंगे कि पूरी जिंदगी में टॉपिक किसी से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी और एक क्वेश्चन आपका कहीं गलत नहीं होने वाला है। बस ध्यान से आप देखना। 3 अरेंजमेंट मैं बस पिक्चर की आपको बताने वाला हूं और 3 अरेंजमेंट के बाद जो क्वेश्चन बोर्ड पर आएगा उसका आंसर तुम निकालोगे, उसका आंसर तुम निकालोगे। एक एक क्वेश्चन का आंसर तुमसे क्रिस्टल क्लियर होगा और 100% आपका आंसर करेक्ट होगा। बीच में कोई मैसेज मत करना, जब तक मैं ना बोलूं पूछूं कि हां क्लियर है, तब तक कोई मैसेजेस बीच में नहीं होगा। आपको बच्चे बस ध्यान देना है चीजों को और समझना है। शुरुआत करते हैं। तो ये 4 वर्ड से स्टेटमेंट की शुरुआत होगी बच्चों। ऑल से, जिसकी हिंदी सभी, नो कोई भी नहीं, सम कुछ, सम नॉट कुछ नहीं। अब यहां पे सबसे पहला स्टेटमेंट हम लेते हैं ऑल वाला। सीखते हैं कि ऑल का स्टेटमेंट अगर होता है तो निष्कर्ष कैसे निकाला जाता है, उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन आ गया, ऑल प्लांट्स आर फ्लावर्स। सभी पौधे फूल हैं। देखो इतनी हिंदी सबको आती है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। सभी पौधे फूल हैं एंड ऑल फ्लावर्स आर रोज। सभी फूल गुलाब हैं। अब यहां पर दोनों स्टेटमेंट आपके पास ऑल से हैं और जब आपके क्वेश्चन में ऑल से दिया हुआ स्टेटमेंट होगा तो उसका कंक्लूजन हम कैसे निकालेंगे उस पर चर्चा करते हैं। सब लोग यहां पर अटेंशन बनाए रहें और लिखिएगा नहीं अभी कुछ भी, अभी बस आप लोगों को देखना है, समझना है, अभी लिखना कुछ भी नहीं है। अब यहां पर देखो, ऑल प्लांट्स आर फ्लावर, यानी आपने कर दिया ऑल प्लांट्स आर फ्लावर एंड ऑल फ्लावर्स आर रोज, आपने बना लिया ऑल फ्लावर्स आर रोज। अब ऑल प्लांट्स आर फ्लावर यहां पर हो गया है, ऑल फ्लावर्स आर रोज यहां पर हो गया है। अब इस क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या बनेगा, सब लोगों की निगाह बोर्ड पर होनी चाहिए। यहां पर बच्चों 3 सर्कल आपको दिख रहा है और आपको ध्यान रखना है कि जब आप क्वेश्चन में अंदर से बाहर की तरफ आ रहे होंगे, यानी जब आप 1 से 2 पर आ जाते हैं या 1 से 3 पर आ जाते हैं या 2 से 3 पर आ जाते हैं, जब आप अंदर से बाहर की तरफ आप निकलेंगे, यानी जब आप 1, 2 और 3 के केस में होंगे, अंदर से बाहर से निकलने के केस में होंगे, तो उस टाइम में आपका कंक्लूजन बनेगा ऑल में। मीनिंग यहां पर है व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम इनर साइड टू आउटर साइड, जब हम अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं तो उस टाइम में हमें अपना कंक्लूजन ऑल में निकालना है। दूसरा कंडीशन यहां पर बनेगा व्हेन मूविंग फ्रॉम आउटर टू इनर साइड, जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, यानी 3 से 2 पर जा रहे हैं, 3 से 1 पे जा रहे हैं या 2 से 1 पे जा रहे हैं, जब बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, यानी जब केस बनेगा 3 to 1 का,
तो आपको याद रखना है आपका कंक्लूजन आएगा सम में। अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान में बस रखिएगा, सब लोग बोर्ड पर, सिर्फ 3 पिक्चर का अरेंजमेंट और उसके बाद सिलॉग के चैंपियन आप। आज के बाद एक क्वेश्चन आपसे ना छूटना है ना गलत होना है। अब सबसे पहले हम लोग ऑल के कंक्लूजन पर बच्चे आएंगे और देखेंगे। तो अंदर से बाहर के केस में जैसा कि मैंने लिखवाया है ऑल का कंक्लूजन है, तो अंदर से बाहर के केस में सबसे पहला बनता है ऑल प्लांट्स आर फ्लावर। अब देखो ऑल प्लांट्स आर फ्लावर यहां पर लिखा हुआ है। दूसरा बनता है ऑल फ्लावर्स आर रोज। आप देखो यहां पर भी ऑल फ्लावर्स आर रोज लिखा हुआ है। अब इसके अलावा एक कंक्लूजन और ऑल का बनता है और वो कंक्लूजन क्या है, आप सब लोगों के मुंह से निकलना चाहिए, वो कंक्लूजन क्या है, ऑल प्लांट्स आर रोज यहां पर बनेगा। सबसे पहला ऑल में बना ऑल प्लांट्स आर रोज। अब ऑल का काम खत्म भाई, ऑल का काम अब खत्म हो गया। ऑल से अब इससे ज्यादा अब ऑल से और कोई नहीं बन रहा है, यानी ऑल का सिर्फ यहां पर एक कंक्लूजन बन रहा था और उस कंक्लूजन को हम लोगों ने बना लिया। अब हम आएंगे सम की तरफ। सम में देखो बाहर से अंदर के केस में हमें जाना है, तो सबसे पहले हम 3 से 2 पर जाएंगे, यानी यहां पर बनेगा सम रोजेज आर फ्लावर्स। तीसरा यहां पर फिर 3 से 1 पर जाएगा, सम रोजेज आर प्लांट्स, सम रोजेज आर प्लांट्स। और फोर्थ यहां पर आएगा सम फ्लावर्स आर प्लांट, यानी 2 से 1 पर हम जाएंगे, सम फ्लावर्स आर प्लांट्स यहां पर बनेगा। 4 यहां पर वैलिड कंक्लूजन बनेंगे, ये चारों वैलिड कंक्लूजन हैं और यही आपका 100% राइट आंसर होगा। तो यहां पर ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। जब आप क्वेश्चन को बनाइएगा इसको आपको माइंड में रखना है कि व्हेन मूविंग फ्रॉम इनर साइड टू आउटर साइड कंक्लूजन विल बी ऑल, एंड व्हेन मूविंग फ्रॉम आउटर टू इनर साइड कंक्लूजन विल बी सम। यहां तक पार्ट क्लियर है? तो सब लोग यस सर बोलिए। यस सर बोलेंगे सब लोग, यहां तक अगर क्लियर है तो। ये आपको बताया। अंदर से बाहर के केस में जब कभी भी अंदर से बाहर के केस में आएंगे कंक्लूजन आपका ऑल में आएगा, और जब कभी आप बाहर से अंदर के केस में जाएंगे आपका कंक्लूजन सम में आएगा। इसको बस आपको ध्यान में रखना है। मूविंग फ्रॉम इनर साइड टू आउटर साइड, अंदर से बाहर की तरफ निकलो कंक्लूजन ऑल में बनाओ, और बाहर से अंदर की तरफ जब जाओ तो कंक्लूजन सम में बनाना है, एंड अकॉर्डिंगली आपको अपने आंसर को करना है। अब मैं दूंगा आपको 2 स्टेटमेंट, ऑल वाला 2 स्टेटमेंट दूंगा मैं आपको। ये 4 कंक्लूजन अपने नोटबुक में लिखना है, फिर मैं आंसर लिखूंगा बोर्ड पर और आपको मैच करना है कि आपने सही किया है या गलत किया है। दो स्टेटमेंट आप लोगों के लिए अब आएगा, देखें आप क्या करते हैं। स्टेटमेंट है ऑल लीडर्स आर ऑनेस्ट, all honest are hardworking। इसका कंक्लूजन आप लोग अपने नोटबुक में निकालिए। मैं देखना चाहता हूं कि ये चारों कंक्लूजन आपको समझ में आया या नहीं आया।
अपने नोटबुक में लिखोगे। चलिए अब इसको सब लोग देखिएगा। ऑल लीडर्स आर ऑनेस्ट, ऑल लीडर्स आर ऑनेस्ट एंड ऑल ऑनेस्ट आर हार्ड वर्किंग, ऑल ऑनेस्ट आर हार्ड वर्किंग। अब यहां पे कंक्लूजन बनाएंगे। सबसे पहले अंदर से बाहर के केस में सबसे पहला बनेगा ऑल लीडर्स आर हार्ड वर्किंग, ऑल लीडर्स आर हार्ड वर्किंग। सेकेंड यहां पे बनाएंगे अब सम का पार्ट। सबसे पहले बनेगा सम हार्ड वर्किंग आर ऑनेस्ट, सम हार्ड वर्किंग आर ऑनेस्ट। थर्ड यहां पर बनेगा सम हार्ड वर्किंग आर लीडर्स, सम हार्ड वर्किंग्स आर लीडर्स एंड फोर्थ यहां पर बनेगा सम ऑनेस्ट आर लीडर, सम ऑनेस्ट आर लीडर्स। यही चार आपके वैलिड कंक्लूजन यहां पर बनेंगे और यही 100% राइट आंसर होगा। अगर आपने यही लिखा है तो बस यस सर बोलिए। मिलिंद बच्चे इतना लिखना नहीं है टेक्स्ट पे, बड़ी सुविधा का ख्याल आपके रखा जा रहा है, आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आप अपने नोटबुक में लिखी चीजों को सर आपसे मैच करवाएंगे, आपको बताना है यस सर, ये बस बोलना है। तो ये चारों कंक्लूजन आप लोगों को समझ में आ गया तो यस सर बोलिए। सब लोग बोलोगे? ये चार कंक्लूजन बिल्कुल अच्छे से आ गया आपको। वेरी नाइस। देखो कितने बढ़िया स्टूडेंट हो आप लोग, मजा आ गया भाई। इस बार चाहे आरआरबी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी के एग्जाम हो, सारे एग्जाम को क्लियर करना है बच्चों आप लोगों को। तो ये आप लोगों का सबसे पहला पार्ट था, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर देखो, एक चीज मैंने आपको बताया था, सब लोगों को याद होगा कि सर ने 1 2 3 के केस में ऑल बताया है और 3 2 1 के केस में सम बताया है। आपको याद रखना है इस बात को, फ्रीक्वेंटली 1 2 3 के केस में ऑल आएगा और 3 2 1 के केस में सम आएगा। याद रखना, यह सम वाला केस 90% से ज्यादा क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। यानी बाहर से अंदर के केस में आपको याद रखना है, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको कॉम्बिनेशन दिया जाता है। तो बाहर से अंदर के केस में बच्चों हमेशा याद रखना कि आपका कंक्लूजन सम में आएगा, और अंदर से बाहर के केस में आपको याद रखना है कंक्लूजन हमेशा ऑल में आएगा। लेकिन 1 2 3 के केस में, यानी अंदर से बाहर निकलने के केस में, कभी कभी क्वेश्चन में सम का कंक्लूजन भी आ जाता है। यानी कभी कभी क्वेश्चन में सम लीडर्स आर हार्ड वर्किंग भी आपको दिख सकता है,
सम लीडर्स आर ऑनेस्ट भी आपको दिख सकता है, सम ऑनेस्ट आर हार्ड वर्किंग भी दिख सकता है। यानी सर ने आपको सिखाया कि अंदर से बाहर के केस में फ्रीक्वेंटली ऑल का प्रयोग होगा, लेकिन कभी कभार अंदर से बाहर के केस में यदि सम आ जाए तो ऐसे स्लैश डालकर सम लिखो, सम के ऊपर 2 टिक लगा दो और ब्रैकेट में लिख दो रेयरली, कि सर ने कहा था कि अंदर से बाहर के केस में कभी सम दिख जाएगा, जो कि कभी कभार हो सकता है, तो उस आंसर को भी हमें सही करना है, वो आंसर भी हमारा सही होगा। यानी याद रखना है सिर्फ 2 चीज, 1 2 3 के केस में ऑल, 3 2 1 के केस में सम, लेकिन कभी क्वेश्चन में 1 2 3 के केस में सम का निष्कर्ष भी दिया हुआ आ जाए तो उसको भी आप लोग करेक्ट कर लेना। क्लियर है तो यस सर बोलो। क्लियर है तो यस सर बोलो। उसके बाद फिर मैं अब आप लोगों को अगले टाइप पर लेकर आता हूं और अगला टाइप आपको दिखाते हैं। हाँ जी, तो यहां पर ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है और इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे और अपने आंसर को निकालेंगे। अब हम आते हैं इसके अगले प्रकार पर। अगला प्रकार देखते हैं। स्टेटमेंट आ गया सम चेयर्स आर bench, some benches are tables। अब यहां पर देखो क्वेश्चन में, यहां पर आ गया पहले क्वेश्चन में सम की बात अब आ गई। अभी से पहले हमने ऑल का किया था और अब सम का कंक्लूजन यहां पर आ गया है और इसको हम लोग देखेंगे। सम चेयर्स आर बेंचेस, some chairs are benches and some benches are table, some benches are table। अब यहां पर ध्यान देना, अरे तुम क्यों पहले क्यों नहीं मिले सर, आप मिल गए होते तो हम आज कहीं, अरे कोई बात नहीं किरण, अब साथ में हूं, आज के बाद भी अच्छे पोस्ट पर आओगे आप, चिंता नहीं करना भाई। तुम लोग इमोशनल कर देते हो कभी कभी मुझे, है ना, इतना सेंटी मत हुआ करो तुम लोग। अब यहां पर देखो सम की बात की गई है बच्चों। सम चेयर्स आर बेंच किया हुआ है एंड सम बेंचेस आर टेबल किया हुआ है यहां पे। अब यहां पर एक बच्चे के माइंड में एक बात आ सकती है। बच्चा ये सोच सकता है कि सर एक बात बताओ, मेरे मन में हो रहा है कि सम चेयर आर बेंच में ऐसे बना लूं एंड सम बेंचेस आर टेबल में ऐसे बना लूं। मेरे मन में यह बात आई है सर, क्या यह पॉसिबल है? तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं आपको एग्जामिनेशन में याद रखना, और सिलॉग का एक बहुत बड़ा रूल है कि सिलॉग में न्याय निगमन में
अतिक्रमण अलाउड नहीं है, यानी एनक्रोचमेंट अलाउड नहीं है। यानी आपको बच्चे ध्यान रखना है, सम के साथ अगर चेयर और बेंच कनेक्ट है तो चेयर और बेंच कनेक्ट होगा, बेंच और टेबल कनेक्ट है तो बेंच और टेबल कनेक्ट होगा। यानी क्वेश्चन में जब तक आपके क्वेश्चन में टेबल और चेयर के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई हो, तब तक आप टेबल को चेयर के साथ कनेक्ट करने की गलती नहीं करेंगे। अब कंक्लूजन में आ जाइए भाई। पहला कंक्लूजन है सम चेयर्स आर बेंचेस, में इसका वाइस वर्सा होगा सम बेंचेस आर चेयर्स। सम बेंचेस आर चेयर्स। सेकेंड है सम बेंचेस आर टेबल, का वाइस वर्सा आपको निकालना है, यहां पर बनेगा सम टेबल्स आर बेंचेस। अब यहां पर ये दोनों यहां पर बन गए आपके, सम चेयर्स आर बेंचेस का वाइस वर्सा सम बेंचेस आर चेयर बन गया, और सम बेंचेस आर टेबल का वाइस वर्सा सम टेबल आर बेंचेस बन गया। अब यहां पर पढ़ लो ना, अभी क्यों है ना, पढ़ लो, अभी तो आगे बड़े सारे एग्जाम होंगे और सब आएंगे बच्चे। बड़ी मेहनत से तुम लोगों को पढ़ाता हूं, बहुत अच्छे कंटेंट्स निकाल कर लाकर तुम लोग को दे रहा हूं मैं, तो चिंता मत करो, पढ़ो अच्छे तरीके से। तो यहां पर ये दोनों आपका 100% राइट आंसर आ गया। अब देखो भाई, अब जहां पर तुम्हें लेकर आ रहा हूं वहां पे तुम्हें कंफ्यूजन था, वो चीजें तुम्हें सीखनी थी। सपोज करो कि तीसरा कंक्लूजन आ गया, नो टेबल इज अ चेयर। नो टेबल इज अ चेयर आ गया बच्चे। पिक्चर में ये चीजें बिल्कुल सही दिख रही है, बिल्कुल सही दिख रही है भाई, टेबल चेयर के साथ कनेक्ट नहीं है, मीनिंग कोई भी टेबल चेयर नहीं है, बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। लेकिन बच्चों याद रखना आज के बाद एक रूल, यदि आपके कथन सकारात्मक होंगे, यदि आपके कथन सकारात्मक होंगे, क्वेश्चन में याद रखना कंक्लूजन में नकारात्मक कभी नहीं आ सकता है। यानी ऐसे केस में आप ध्यान रखना कि सकारात्मक के साथ हमेशा सकारात्मक निष्कर्ष निकलेगा। जब तक आपके कथन में नकारात्मक शब्द का प्रयोग ना किया जाए, तब तक आप अपने निष्कर्ष में नकारात्मक सेंटेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। सो मीनिंग इज क्लियर, अफर्मेटिव पॉजिटिव के साथ अफर्मेटिव कंक्लूजन आएगा, यानी सकारात्मक कथन के साथ हमेशा सकारात्मक निष्कर्ष निकलेगा। और ऐसे केस में यहां पर नो टेबल इज अ चेयर रॉन्ग हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा ही यहां पर करेक्ट है, और यही आपका 100% राइट आंसर है। मजा आया तो यस सर बोल दो एक बार। एक पिक्चर और बताऊंगा, तुम्हें चैंपियन ना बनवा दिया सिलॉक का, फिर बात करना मुझसे। एक अरेंजमेंट और, बोर्ड पर जितने क्वेश्चन आएंगे हर क्वेश्चन का आंसर ऐसे बताओगे, ऐसे। चिंता क्यों कर रहे हो, चिंता नहीं करनी भाई, है ना। क्लियर है तो सब लोग यस सर बोलो। अब मैं आप लोगों को, अभी तक मैंने आप लोगों को ऑल और सम का अलग अलग पढ़ाया, अब मैं आपको बताऊंगा ऑल और सम एक साथ में, और उसके बाद क्वेश्चन दूंगा। देखना भाई, अभिनव जाट, अमित चौधरी, समर सोनी, चंदन, जितने लोग हैं, मिलिंद, सब लोग आप देखना भाई, ऐसे ऐसे मक्खन की तरह क्वेश्चन बनेगा और आंसर करेक्ट होते जाएंगे।
क्वेश्चन लोगे, स्टेटमेंट है ऑल एयरपोर्ट्स आर belts. All belts are ship. Some ships are cars. अब यहां पर क्वेश्चन में बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या किया था? ऑल के अलग हमने पढ़े, सम के अलग हमने पढ़े। अब हमारे पास दोनों सेंटेंस एक साथ आ गया है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे उसको देखना है। ऑल एयरपोर्ट्स आर बेल्ट्स। ऑल एयरपोर्ट्स आर बेल्ट्स। ऑल बेल्ट्स आर शिप। All belts are ship, and some ships are car. Some ships are cars. अब यहां पर एक बात याद रखना भाई, यहां पे एक चीज ध्यान रखना है। अगर सम का कनेक्शन शिप्स और कार के साथ में है तो बच्चे याद रखना भाई, ये कार और शिप ही सिर्फ कनेक्ट होगा। इस कार को किसी भी सूरत में बेल्ट के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। इस कार को किसी भी सूरत में एयरपोर्ट के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। मतलब यदि क्वेश्चन में शिप्स और कार कनेक्ट हो रहे हैं तो सम का पार्ट सिर्फ कार और शिप के साथ कनेक्ट होगा। इसको याद रखना। अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पे। बच्चों, जो आपको सिखाया था वही कंक्लूजन आपके मुंह से निकलना चाहिए। सबसे पहले ऑल का बनेगा all airports are ship. All airports are ships. सेकेंड, अब सम का पार्ट आ गया। Some ships are built. Some ships are belts. थर्ड आ गया, some ships are airport. Some ships are airports. फोर्थ आ गया, some belts are airport. Some belts are airports. और फिफ्थ यहां पर बनेगा, some ships are cars का वाइस वर्सा यहां पे बनाना है, यानी some cars are ship यहां पर बनेगा, some cars are शिप्स यहां पर बना। 5 यहां पे वैलिड कंक्लूजन होंगे और यही आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसको बना डाला तो लाइफ झिंगालाला। ये है भाई। अब क्वेश्चन की बौछार करूंगा तुम्हारे ऊपर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ना बने यही खड़ा हूं तुम्हारे सामने। एक एक क्वेश्चन का आंसर तुम बताओगे और तुम्हारे आंसर आएंगे यहां पर स्क्रीन पर और मुझे दिखेंगे बिल्कुल करेक्ट। तुम्हें हैरानी हो रही होगी, सर कैसे कह रहे हैं 3 पिक्चर पे मेरे आंसर। मैं जानता हूं जो जादू तुम्हारे ऊपर चलाया है उस जादू का असर दिखेगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर आएगा। यहां तक क्लियर है तो सब लोग यस सर बोलो। राजेश थैंक यू सो मच। बच्चे मिलिंद थैंक यू। राजेश, अभिनव जय हिंद भाई। ये लड़का बहुत अच्छा है ना, हर रोज मुझे पेट्रियोटिक बनाता है, मजा लाया था भाई। बहुत बढ़िया बच्चा है, एकदम देश से जुड़ा हुआ बच्चा है मुझे लगता है। ये बहुत प्यार है इसको अपनी मातृभूमि से और मुझे भी यार इनफैक्ट बहुत मजा आता है। इनफैक्ट यार मेरा में भी बहुत प्राउड फील करता हूं मैं। वी ऑल आर इंडियन यार, और हम लोगों में कितना प्यार है। सो वेरी नाइस यार, गॉड ब्लेस यू यार। तो ये आपके बच्चों थे। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आपको अब आगे क्वेश्चन बताना है बच्चों। सब लोगों को आंसर अब सही करना है। बस आपको करना क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा।
क्वेश्चन के बेस पर आपको बस पिक्चर ड्रॉ करना है और अपने कंक्लूजन को उसके साथ मैच कराना है। पिक्चर के साथ ड्रॉ करोगे, स्टेटमेंट के बेस पे स्टेटमेंट को देखते हुए पिक्चर ड्रॉ करना है और ऑप्शन को चूज करना है। ये काम अब आप लोगों को करना है। सब लोग रेडी हैं? सब लोग रेडी हैं? चलिए, नाउ योर टर्न। आप लोगों का समय आ गया है और अब आप लोग मुझे आंसर बताएंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट है, ऑल साइकिल्स आर टायर्स। सेकेंड है, सम टायर्स आर व्हील्स। थर्ड है, ऑल व्हील्स आर बसेस। ऑल व्हील्स आर बसेस। आपके पास कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन है, सम बसेस आर टायर्स। सम बसेस आर टायर्स। सेकंड कंक्लूजन है, सम व्हील्स आर टायर्स। सम व्हील्स आर टायर्स। एंड थर्ड कंक्लूजन है, सम बसेस आर साइकिल्स। सम बसेस आर साइकिल्स। बताओ भाई, बताना है कौन सा इसमें सही है। बताइए इसको। शांतु, कोई बात नहीं बच्चे, आप यहां पे बस कनेक्ट हो जाओ, चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करनी है बच्चे। सर हैं तुम्हारे सामने, तुम्हें सिखाएंगे, पढ़ना है बस अच्छे से। अब यहां पर क्वेश्चन में ऑल साइकिल्स आर टायर्स। सब लोग देखना, ऑल साइकिल्स आर टायर्स। बेटा इसमें शांतु सभी साइकिल टायर है, इतनी हिंदी कर लेना भाई, इतनी हिंदी कर लेना भाई। नहीं तो एक ही क्वेश्चन में पता है मैं हिंदी भी और इंग्लिश भी कराऊंगा ना, समय आपका खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम हो पाएगी। बच्चे ये बहुत सिंपल सिंपल यहां पे लिखा हुआ है, इसको आप ट्रांसलेट कर लेना। सभी साइकिल टायर हैं, कुछ टायर पहिए हैं, ये तो आप खुद से कर लेना है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखना। तो ऑल साइकिल्स आर टायर हमने बना लिया। सम टायर्स आर व्हील, कुछ टायर व्हील हैं। एंड ऑल व्हील्स आर बसेस। ऑल व्हील्स आर बसेस। देखो भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन के बाद रीटेक का मौका नहीं है आपके पास। ऑल व्हील्स आर बसेस का मतलब है बच्चों यहां पर सिर्फ व्हील के पार्ट को कवर करते हुए निकल जाना है, यानी इतना बड़ा सर्कल नहीं बना लेना कि बस साइकिल के साथ कनेक्ट हो जाए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ऑल व्हील्स आर बसेस कहा गया है, तो आप व्हील आर बसेस को ही सिर्फ ये करोगे। फ्रिज हो गया फोटो क्या जी? देखो यहां फ्रिज है, रुक गई पिक्चर यहां पे। तो ऑल व्हील्स आर बसेस में आप व्हील के पार्ट को ही सिर्फ कवर करोगे। और अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन पर। सब लोग देखो भाई, मजा आने वाला है। अब कंक्लूजन पे देखो, मजा आएगा।
सम बसेस आर टायर। बच्चे देखो, बस का यहां पे टायर के साथ कनेक्शन दिख रहा है, पहला ऑप्शन सही हो गया। सेकंड में है सम व्हील्स आर टायर। बच्चे ध्यान से देखो, सम व्हील आर टायर भी यहां पे कनेक्ट हो रहा है, यह भी सही हो गया। थर्ड में यहां पर है सम बसेस आर साइकिल। आप देखो भाई, बस का साइकिल के साथ कोई कनेक्शन यहां पर नहीं दिख रहा है, तीसरा यहां पे रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ फर्स्ट और सेकंड यहां पर आपके करेक्ट हुए हैं और आपका आंसर आ जाएगा। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, और यही आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा। मजा आया तो यस सर बोलो भाई। तुम लोगों के आज व्यू जानना चाह रहा हूं मैं। अभी पहला क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर, और आंसर 5 सेकंड से 10 सेकंड के अंदर। सब लोग बोलो क्लियर है तो। एक क्वेश्चन अब आप लोग बताएंगे, मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं, सब लोग ट्राई कर लीजिएगा और देखें आप इस क्वेश्चन का आंसर सही बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। ये अभी हम लोगों को देखना है भाई, है ना? तो रेडी हो आप सब लोग? लो भाई एक क्वेश्चन, सब लोग सब ट्राई कीजिएगा। पहला स्टेटमेंट है, सम नेल्स आर प्लेट्स। सेकेंड है, सम प्लेट्स आर डिस्क। थर्ड है, ऑल डिस्क आर मिरर्स। एंड फोर्थ है, ऑल मिरर्स आर टायर्स। ऑल मिरर्स आर टायर्स। कंक्लूजन आपके पास है। पहला कंक्लूजन है, सम टायर्स आर प्लेट्स। सम टायर्स आर प्लेट्स। सेकेंड कंक्लूजन है, सम टायर्स आर नेल्स। सम टायर्स आर नेल्स। एंड थर्ड कंक्लूजन है, सम मिरर्स आर प्लेट्स। सम मिरर्स आर प्लेट्स। अब आपको बताना है कि इन तीनों में कौन कौन सा कंक्लूजन सही है। तीनों में कौन कौन सा कंक्लूजन सही है। सब लोग ट्राई करोगे, जैसे सिखाया है वैसे ही बनाना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका समय शुरू होता है अब। दीपक अभी यहां कंसंट्रेट करो बच्चे, नहीं तो पता चलेगा कि फिर इसमें भी कंफ्यूज हो गए। अभी पजल की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी, है ना? अभी जो टॉपिक चल रहा है बच्चे, उसको पढ़ना है हमें पहले। आंसर का वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों के। मिलिंद का, सागर का, अरे तूफान सिंह, अरे ये बच्चा कहां से आ गया तूफान सिंह? नाम बड़ा खतरनाक है भाई तुम्हारा। तुम जहां जाओगे तूफान लगाओगे, तूफान लेकर जाओगे।
अब यहां पर देखो, सम नेल्स आर प्लेट्स, सम नेल्स आर प्लेट्स, सम प्लेट्स आर डिस्क, सम प्लेट्स आर डिस्क, ऑल डिस्क आर मिरर, all discs are mirrors and all mirrors are tires, all mirrors are tires. अब यहां पर ध्यान दीजिएगा भाई, आंसर का टाइम आ गया. सम टायर्स आर प्लेट्स, देखो भाई टायर प्लेट से कनेक्ट है, पहला वाला सही. सम टायर्स आर नेल्स, टायर का नेल्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं, रॉन्ग. एंड सम मिरर्स आर प्लेट्स, देखो मिरर का पार्ट भी प्लेट के साथ कनेक्ट हो रहा है, यह भी यहां पर सही हो जाएगा. फर्स्ट और थर्ड यहां पे राइट होंगे, सेकंड यहां पे रॉन्ग होगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा. बोलो भाई, क्वेश्चन कराया, 2 स्टेटमेंट का सिखाया, क्वेश्चन दिया 3 स्टेटमेंट, क्वेश्चन दिया 4 स्टेटमेंट, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी. जो प्रोसेस सर ने बताया है उसको पकड़ के रखना, एक एक क्वेश्चन बनेगा, क्रिस्टल क्लियर बनेगा, और आंसर जो आएगा ना वो चमकेगा ऑप्शन में. तुम जो मार्क करोगे वही उभर कर आएगा, अरे ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, वो होने वाला है तुम्हारे साथ में. तो ये बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट सब लोगों ने सही आंसर बताया है. गॉड ब्लेस यू. क्लियर है तो यस सर बोलो. बिल्कुल आशीर्वाद है, बिल्कुल आशीर्वाद है, और तुम्हारे सिलेक्शन तक आशीर्वाद बना रहेगा, सिलेक्शन तक बना रहेगा बच्चे. सिलेक्शन के बाद तुम्हारी मर्जी, तुम सर को याद करो, तुम्हारी मर्जी, तुम सर को भूल जाओ, लेकिन सिलेक्शन तक आपके सर आपके साथ हैं. सर का वादा है, सर अपने वादा को पूरा करेंगे, आप अपने वादा को पूरा कीजिए, है ना. क्वेश्चन है, सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स, सम कैट्स आर हॉर्सेस, सम कैट्स आर हॉर्सेस, all horses are tigers, all horses are tigers. कंक्लूजन है, some tigers are cats, some tigers are cats, some horses are dogs, some horses are dogs, and third है, some tigers are dogs. Some tigers are dogs. बताओ आंसर. बताओ भाई लोग. अरे विकास रावत, लेट मत किया करो भाई. मैं 1-2 मिनट लेट होता हूं तो तुम लोग एकदम सर आज लेट हो गए. अब बताओ, मैं भी तुम लोग की तरह गुस्सा दिखाऊं? टाइम पे आया करो भाई, लेट मत हुआ करो, है ना. लेट नहीं होना है.
सम डॉग्स आर कैट्स, सम कैट्स आर हॉर्सेस, ऑल हॉर्सेस आर टाइगर्स। आ जाते हैं कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन है सम टाइगर्स आर कैट्स। देखो भाई, टाइगर कैट्स के साथ कनेक्ट हो रहा है। दूसरा है सम हॉर्सेस आर डॉग्स। हॉर्स का डॉग के साथ कोई कनेक्शन नहीं। और तीसरा है सम टाइगर्स आर डॉग्स, इसका भी कोई कनेक्शन नहीं। सिर्फ एक यहां पर बन रहा है और आपका आंसर बनेगा ओनली वन फॉलोज, और यही आपका राइट आंसर। क्या कहते हो? पता है, मैं कभी भी, मेरी कोशिश बच्चे रहती है क्लास में कि आपको वो चीजें पढ़ाई जाए जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। मुझे कंटेंट्स पे ऐसा आपको कराना होता है कि बच्चा देखे और एग्जाम में कहे कि यार मजा आ गया भाई, ये कराया था सर ने और यही आ गया। और उस चीज को अगर आप बहुत अच्छे से सीख कर जाओगे तो बच्चे आपको सोचने की जरूरत फिर नहीं है, फिर आपको चिंता नहीं करनी है। आपने सर के ऊपर भरोसा दिखाया है ना, पढ़ो अच्छी तरीके से। क्वेश्चन कहीं से भी बनेगा ना, फिर से एक बार बोलता हूं मैं, क्वेश्चन कहीं से बनेगा वो तुम्हारे नोटबुक में होगा, गारंटेड होगा। तो अच्छे से पढ़ लेना भाई, ठीक है? यहां तक का पार्ट अगर क्लियर है तो यस सर बोलो एक बार सब लोग, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट पे आने वाला हूं। यहां तक सबका क्लियर हो गया? नेट वेट सब सही, शिव नारायण सब सही करके रखा करो। नेट का सही रहना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी कभी भी स्लो नहीं होनी चाहिए। हां, अगली क्लास से ध्यान रखना, सर आकर इतनी मेहनत से कर पढ़ा रहे हैं, सामने रहोगे ना तो मजा आएगा। वैसे वीडियो तो बाद में भी अवेलेबल होगा, लेकिन इसकी बात कुछ और होती है जिसमें 1 to 1 इंटरेक्शन हमारा हो रहा होता है ना? चलो, यहां तक सब लोगों का क्लियर है। अब मैं आता हूं अगले पार्ट पर, और अब आपको वो भी सिखाता हूं मैं। अरे विकास राव, थैंक यू सो मच बच्चे। स्टेटमेंट पे आ जाओ। ऑल नोट्स आर बुक्स, नो बुक इज अ रजिस्टर। अब जरा ध्यान देना यहां पर क्वेश्चन में, अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन में हमने एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा, सकारात्मक कथन हमारे पास थे। अब हमारे क्वेश्चन में पहली बार नेगेटिव स्टेटमेंट की एंट्री हो गई है, नकारात्मक कथन हमारे पास आ गया है। और नकारात्मक कथन अगर हमारे पास आ गया है, चिंता की कोई बात नहीं भाई, सर तुम्हारे सामने हैं। ऑल नोट्स आर बुक्स सबसे पहले बना दिया, ऑल नोट्स आर बुक्स, और आगे है नो बुक इज अ रजिस्टर, यानी कोई भी बुक रजिस्टर नहीं है। यानी ध्यान रखना, जिन शब्द के साथ नो लगा होगा वो एक साथ कभी नहीं हो सकता। एग्जाम्पल मैं देता हूं, यू आर नॉट माई फ्रेंड, नॉट लग गया, आप कहीं मैं कहीं, तो नो शब्द जब कभी भी आ जाए
वैसे तुम लोग मेरे अच्छे दोस्त हो, स्टूडेंट एक अच्छा स्टूडेंट एक अच्छा फ्रेंड भी होता है। तो ध्यान रखना है कि नो शब्द जिसके साथ कनेक्ट होगा उन दोनों शब्द को बिल्कुल सेपरेट रखना। यानी नो बुक इज अ रजिस्टर है तो बुक का और रजिस्टर का कोई कनेक्शन नहीं होगा। अब आ जाइए कंक्लूजन पे। सबसे पहला कंक्लूजन आप लोगों को मैंने अभी सिखाया है, बाहर से अंदर के केस में सम का केस बनता है। यानी सबसे पहले बना सम बुक्स आर नोट्स। सेकंड जरा ध्यान से देखना, यदि नो बुक इज अ रजिस्टर है, अगर कोई बुक रजिस्टर नहीं है तो कोई रजिस्टर भी बुक नहीं है। यानी इस सेंटेंस का वाइस वर्सा में लिख देना है और वो होगा नो रजिस्टर इज अ बुक। अब तीसरे सेंटेंस पे आ जाओ। आपको जस्ट अभी बताया है जब इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं तो रजिस्टर का भी नोट्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं और ना ही नोट्स का रजिस्टर के साथ कोई कनेक्शन। सो तीसरा यहां पर बनेगा नो रजिस्टर इज अ नोट। अब जब रजिस्टर कोई नोट नहीं है तो कोई नोट भी रजिस्टर नहीं है। इसी सेंटेंस का वाइस वर्सा नो नोट इज अ रजिस्टर यहां पर बनेगा। ये चार आपके वैलिड कंक्लूजन होंगे और यही आपका 100% राइट आंसर होगा। तो आपने क्वेश्चन में क्या देखा स्टूडेंट, जब आपके स्टेटमेंट में नो आया तो नेगेटिव कंक्लूजन की एंट्री हुई। यानी जब तक हमारे पास अफर्मेटिव था तब तक हमारे पास नो नहीं आया, लेकिन जैसे नो स्टेटमेंट में आया हमारे कंक्लूजन में भी नो आ गया। ये चार कंक्लूजन यहां पर बनेंगे और यही आपका राइट आंसर होगा। बोलिए एक बार क्लियर है तो। हाँ जी, ओ हो अभिनव, कहां कहां से सीख रहे हो भाई। देखो कितनी बढ़िया बात लिखी है, तुम लोग पढ़ो भाई, मजा आ जाएगा। ये लड़का पता है बहुत दूर तक जाएगा, है ना। बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लगा ये अब। चलो अब एक क्वेश्चन मैं दूंगा आप लोगों को, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। ये पार्ट आपका क्लियर हुआ, ये इस क्वेश्चन से पता चलेगा। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सभी लोग ट्राई करेंगे। All keys are locks. No lock is toy. All bags are toys. पहला कंक्लूजन है नो बैग इज
की। सेकंड है सम बैग्स आर कीज। और थर्ड है सम ट्वाइस आर कीज। बताइए कौन सा कंक्लूजन सही है? भाई सभी चाबी ताले हैं, सभी चाबी ताले हैं, कोई भी ताला खिलौना नहीं है। सभी बैग खिलौने हैं, सभी बैग खिलौने हैं। निष्कर्ष में है कोई भी बैग चाबी नहीं है। शांतु कुमार तुम यार पहले बताया मैंने, थोड़ा सा ट्रांसलेट करना सीखो ना, इंग्लिश भी पढ़ना है तुम्हें। कुछ बैग चाबियां हैं और थर्ड में है कुछ खिलौने चाबियां हैं, कुछ खिलौने चाबियां हैं। अब यहां पे ऑल कीज आर लॉक्स, ऑल कीज आर लॉक्स। नो लॉक इज अ टॉय एंड ऑल बैग्स आर टॉयज, ऑल बैग्स आर टॉयज। ध्यान दो भाई, ऑल कीज आर लॉक्स यहां पर आ गया, नो लॉक इज अ टॉय यहां पर आ गया, एंड ऑल बैग्स आर टॉयज यहां पर आ गया। अब आपको मैंने सिखाया है भी कि इन दोनों के बीच में अगर कोई कनेक्शन नहीं है, ये ना तो इसके साथ कनेक्ट होगा, ये ना तो इसके साथ कनेक्ट होगा, ये ना तो इसके साथ कनेक्ट होगा, यानी ऐसी स्थिति में कोई भी किसी के साथ कनेक्ट नहीं होगा, और फिर नो बैग इज अ की 100% सही हो जाएगा कि कोई भी बैग चाबी नहीं है। करेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन सम बैग्स आर कीज, इम्पॉसिबल, क्योंकि इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं, तो इन दोनों में भी कोई कनेक्शन नहीं। और तीसरा है सम टॉयज आर कीज, टॉय का जब लॉक्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है तो टॉय का की के साथ भी नहीं होगा, यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ओनली वन फॉलोज होगा और यही आपका राइट। मजा आया? बता दो भाई आज। तो अब हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं, यहां तक आप लोगों का क्रिस्टल क्लियर है। थैंक यू सर, आपको बोलना है, ये बोलना पड़ेगा आपको। यस, दिस इज अ मैंडेटरी कि सारी चीजें आपको अच्छी लगी, आपको मजा आया यहां तक, तो आप एक बार सर को थैंक यू बोलोगे। और अब मैं आप लोगों से लूंगा 5 मिनट का ब्रेक। 5 मिनट के ब्रेक के बाद आप लोग भी पानी वानी पी लो। एक कॉम्बिनेशन और रह गया है जो हम लोग 5 मिनट के बाद पूरी करने वाले हैं। कहीं जाइएगा मत, बने रहिए सर के साथ में। मिलते हैं 5 मिनट के ब्रेक के बाद।
सो वेलकम बैक वंस अगेन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और हाँ भाई, क्या बात चल रही है? कितने मार्क्स आ रहे हैं? 80+ आ रहे हैं। आई एम श्योर यू विल हैव सेलेक्टेड। थोड़ी जेएस वीक है कुछ टॉपिक में। अरे वाह, तुम लोगों ने तो आपस में ढेर सारी बातें कर ली। दोस्ती वसी दोस्त बन गए तुम लोग। चलो भाई, तो यहां तक की चर्चा हम लोगों ने कर ली। अब आगे की चर्चा पे हम लोग ध्यान देंगे। आगे अब हम लोगों को देखना है भाई, किरण मैं तुम लोगों को नंबर दूंगा या मैनेजमेंट को बोलूंगा, मैं कुछ मैनेज करेंगे वो, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलिए आगे की कार्रवाई को हम लोग बढ़ाते हैं और अपने क्वेश्चन को आगे की तरफ ले जाते हैं। एक क्वेश्चन और आप लोग देखिएगा, एक क्वेश्चन और। अरे सब करा देंगे भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो? सब करा देंगे। स्टेटमेंट है, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, नो फ्रूट इज ट्री। कंक्लूजन है, नो फ्रूट इज फ्लावर, और सेकेंड है, सम ट्रीज आर फ्लावर्स। हाँ जी, बताइए। किरण, इसका आंसर घाट, टेबल और लालटेन का हो जाएगा। लालटेन इज इन ऑन द टेबल एंड टेबल इज ऑन द होम। टेबल इज इन द होम। इसमें तुम लोगों को नहीं पूछना था, मैं ये अभी पढ़ा रहा हूं, मैं ये बाद में पूछना था। लालटेन टेबल पर और टेबल घर में, तो यहां पर ये हो जाएगा। यहां पे क्वेश्चन जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। अब यहां क्वेश्चन में देखो, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज एंड नो फ्रूट इज ट्री, नो फ्रूट इज ट्री। अब यहां पर इन दोनों का कनेक्शन नहीं है भाई। नो फ्रूट इज फ्लावर यहां पे 100% करेक्ट हो जाएगा, एंड सम ट्रीज आर फ्लावर्स भी यहां पर 100% करेक्ट हो जाएगा। यहां पर बोथ 1 and 2 फॉलो होगा, और यही आपका राइट आंसर। बोलो भाई, क्लियर है? क्लियर है? किरण यादव बुक में ये दे दिया गया होगा, है ना? लालटेन एंड टेबल बोथ आर इन द होम। चिंता मत करो,
जो बनाया उसको बना लेना एग्जाम में। मुझे पता है बुक में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां तक का पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अलग अलग कैसे हो जाएगा भाई? चलो लास्ट पार्ट पे आते हैं। मुझे एक बात बता दो किरण, क्वेश्चन आ गया ब्लैक बोर्ड, क्लास, स्कूल, क्या होगा बच्चे? यहां पे कनेक्ट होगा ये। ब्लैक बोर्ड इज इन द क्लास एंड क्लास इज इन स्कूल। वही वाला क्वेश्चन है यार, ये भी कनेक्ट करना है। अब ब्लैक बोर्ड शॉप पे भी होता है, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया उससे कनेक्ट आपको करना है कि ब्लैक बोर्ड क्लास में होता है और क्लास स्कूल में होता है। तो जब आपके पास लालटेन दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है और होम दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहां पे कनेक्शन होगा। लालटेन इज ऑन द टेबल एंड टेबल इज इन द होम। ये यहां पर कॉम्बिनेशन होगा, तो ये आपको ध्यान देना है। ना कंफ्यूजन मत करना बच्चे। देखो ना, एक और एग्जांपल से तुम्हें बता दिया मैंने, अब तो क्लियर हो गया। अब तो थैंक यू बोलो सर को, अब तो क्लियर कर दिया। चलो जी, अब 5 मिनट के लिए कोई टेक्स्ट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। सिलॉग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसको सब लोग देखेंगे बोर्ड की तरफ। अंतिम पार्ट पर हैं, अंतिम पार्ट। ऑल डेयरी मिल्क is a chocolate. No dairy milk is a juice. अब यहां पे क्वेश्चन में सभी डेयरी मिल्क चॉकलेट है और कोई भी डेयरी मिल्क जूस नहीं है। अब आप क्वेश्चन को कंक्लूजन से समझें। सबसे पहला जो यहां पे कंक्लूजन बनेगा, जो आपको मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं, यानी सम चॉकलेट्स आर dairy milk, and second, no dairy milk is a juice का vice versa, no juice is a dairy milk। अब ये दोनों यहां पर करेक्ट हो गए भाई, ये दोनों यहां पर सही हो गए 100%। लेकिन यहां पर एक चीजों की संभावना और बनेगी, और वो संभावना होगा क्वेश्चन में कि ऑल डेयरी मिल्क इज अ चॉकलेट
एंड नो डेयरी मिल्क इज अ जूस, नो डेयरी मिल्क इज अ जूस। पिक्चर को ध्यान से देखना, दोनों पिक्चर में आपका स्टेटमेंट पूरी तरह से सेटिस्फाई हो रहा है। ऑल डेयरी मिल्क इज अ चॉकलेट यहां पर भी मिल रहा है, ऑल डेयरी मिल्क इज अ चॉकलेट यहां पर भी मिल रहा है। नो डेयरी मिल्क इज अ जूस यहां पर भी मिल रहा है, नो डेयरी मिल्क इज अ जूस यहां पर भी मिल रहा है। अब आपके माइंड में एक लास्ट पॉइंट आना चाहिए, सर आप मुझे बताएं, अभी तक जितने क्वेश्चन आपने कराए सभी में आपने एक पिक्चर का सहारा लिया, यहां पर सर ऐसी क्या बात आ गई जिसमें आपको दो पिक्चर आपको लेने पड़ गए? तो उस बात का जवाब है कि ये दोनों आपका 100% करेक्ट है, लेकिन आपके कंक्लूजन में कभी ये आ जाए कि सम जूसेस आर चॉकलेट्स, और फोर्थ आ जाए नो जूस इज अ चॉकलेट। ये कंडीशन जब होगा बच्चों, सम और नो वाला, सम और नो वाला कंडीशन जब कभी भी होगा, याद रखना, ना तो सम जूसेस आर चॉकलेट को हम डायरेक्ट सही मानेंगे, ना ही नो जूस इज अ चॉकलेट को हम सही मानेंगे। यानी आपको सिर्फ क्वेश्चन में इतना सा ध्यान रखना है कि जब आपके क्वेश्चन में कंक्लूजन में सम और नो आ जाए, दोनों के सब्जेक्ट बिल्कुल सेम आ जाए, दोनों का प्रेडिकेट्स बिल्कुल सेम आ जाए, यानी ये जब कभी भी आएगा ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। और खुशियों का मतलब है बच्चों, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम आ गया, सम और नो आ गया, आपके क्वेश्चन में एक ऑप्शन दिया गया होगा आइदर और का, और ये दोनों आइदर और में आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड एंड ईदर थर्ड और फोर्थ होगा, और यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी आज क्लास के बाद आप लोगों को कसम है न्याय निगमन टॉपिक की, आप कोई भी बुक लेकर उठाकर बैठे, जिस ऑप्शन में आपको ईदर और दिखेगा उस ऑप्शन में आपको यह दिखेगा, जिस ऑप्शन में आपको इधर और दिखेगा उस ऑप्शन में यह कॉम्बिनेशन 100% दिया गया होगा। यानी पहचानने का तरीका बच्चों, जब कभी निष्कर्ष की शुरुआत सम और नो से हो, दोनों के सब्जेक्ट बिल्कुल सेम हो, दोनों का प्रेडिकेट बिल्कुल सेम हो, यह स्थिति जब कभी भी क्वेश्चन में बनेगी, आप बच्चे ध्यान रखना वहां आइदर और ऑप्शन आएगा और यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो यह चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे और अपने आंसर को इसी प्रकार से बनाएंगे। यानी सम और नो आ गया, सब्जेक्ट समान हो गया, प्रेडिकेट समान हो गया, आइदर और। लास्ट बात आप लोगों को बता देता हूं, इन दोनों में से कोई भी सिंगल सेंटेंस आ जाए, सपोज कीजिए कि फोर्थ नहीं है आपके पास, थर्ड आ गया, आउटराइटली थर्ड को कैंसिल कर देना, क्योंकि सम जूसेस आर चॉकलेट हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि नो जूस इज अ चॉकलेट की पॉसिबिलिटी है। अगर सपोज करो कि थर्ड नहीं आया, फोर्थ आ गया, नो जूस इज अ चॉकलेट हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि सम जूसेस आर चॉकलेट की पॉसिबिलिटी है। और पॉसिबिलिटी जब कभी भी बनेगा तो सम और नो दोनों आना चाहिए, दोनों के शब्द बिल्कुल समान होने चाहिए। यानी जूस जूस समान आ गया, चॉकलेट चॉकलेट समान आ गया। ऐसा कॉम्बिनेशन जब कभी भी आएगा वहां पर वो आइदर और में जाएगा और आपका आंसर आइदर और में ही करेक्ट माना जाएगा। क्लियर है? तो यस सर बोलो।
बस आप लोगों को बच्चों सिलॉ के क्वेश्चन में ध्यान रखना है ईदर और की। आज आप लोग चेक करेंगे और अगली क्लास में आप मुझे बताएंगे सर आपने क्या ट्रिक आपने बता दी ईदर और को पकड़ने का। तो ईदर और को पकड़ने का तरीका जो होगा बच्चे वो ये होगा कि निष्कर्ष की शुरुआत सम और नो से आएगी, दोनों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान होंगे। ये कंडीशन जब कभी भी होगा आपके ऑप्शन में ईदर और होगा और वही आपका राइट आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप लोग देखिएगा जरा ध्यान से। देखिए कितना आसान होगा क्वेश्चन को पिक करना, उसको देखना है अब आप लोग को। टेंशन नॉट, स्माइल करो, चेहरे पे तुम्हारे क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। चेहरे पे क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन को, स्टेटमेंट है some leaves are skies. All skies are clouds. No cloud is a boat. कंक्लूजन है some boats are leaves. सेकेंड है some clouds are leaves. थर्ड है all skies are leaves. एंड फोर्थ है नो लीफ इज अ बोट। अब बच्चों बोर्ड की तरफ देखोगे एक बार, अंतिम पॉइंट आपके साथ आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूं। अरे बिल्कुल आवाज साफ आ रही है भाई। मनोज कुमार अपने फोन को देखो तुम। अब क्वेश्चन को देखो, पकड़ने का तरीका सर ने जो सिखाया तुम्हें। सम आ गया, नो आ गया, बोट बोट, लीफ लीफ, चाहे सामने सामने दिया गया हो या इसका स्थान बदल जाए फर्क नहीं पड़ता भाई, ये दोनों आ गए ईदर और में। ये कंडीशन जब होगा तब हमें दूसरे पिक्चर के बारे में सोचना है। बच्चे ध्यान से सुनिएगा, जब ये कंडीशन आएगा तभी हमें सेकंड पिक्चर के बारे में सोचना है। अदरवाइज अभी तक हम लोग जैसे सिंगल सिंगल पिक्चर के बेस पे आंसर बना रहे थे वही प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे। लेकिन जब ये कंडीशन आ जाएगा तो दो पिक्चर को यहां पर माइंड में रखना होगा। सम लीव्स आर स्काईज, सब लोग देख लो। Some leaves are skies. All skies are clouds. And no cloud is a boat. पहली पिक्चर भाई। सेकेंड पिक्चर, some leaves are skies. All skies are clouds and no cloud is a boat. No cloud is a boat. अब जरा देखो भाई, यहां पर जब आप पहले पिक्चर को देखोगे
तो आपको नो लीफ इज अ बोट आपको करेक्ट दिखेगा। और जब आप दूसरे पिक्चर को देखोगे तो सम बोट्स आर लीव्स आपको करेक्ट दिखेगा। मींस ये दोनों स्थिति जब कभी भी आएगी ऑप्शन जाएगा आइदर और पे। और अब इन दोनों पॉइंट को आपको चेक कर लेना है। सम क्लाउड्स आर लीव्स, देखो भाई क्लाउड लीव के साथ यहां भी कनेक्ट है, क्लाउड लीव के साथ यहां भी कनेक्ट है, यानी सेकंड वाला सही है। एंड ऑल स्काईज आर लीव्स, सारे स्काई लीव्स के अंदर नहीं आ रहे हैं, सारे स्काईज लीव के अंदर नहीं आ रहे हैं, यानी ये आपका रॉन्ग हो जाएगा और आपका आंसर बनेगा ओनली आइदर फर्स्ट और फोर्थ एंड सेकेंड फॉलो, और यही आपका राइट आंसर। खटाक। तो यहां पर आप लोग मनोज आपकी वहां पे आवाज नहीं मिल रही है, दूसरा कोई क्यों म्यूट करेगा आपकी आवाज को, ये बताओ ना, बताओ। सब लोगों को मिल रही है आवाज भाई। तो यहां पर ये कॉम्बिनेशन आप लोगों को ध्यान रखना है, यही प्रोसेस आज के बाद याद रखेंगे। और आज जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है घर पे जाकर, अच्छे घर पे जाकर, क्या घर पे ही तो हो आप लोग, कोई बुक निकालो, कोई क्वेश्चन निकालो, बैठकर बनाना शुरू करो, क्वेश्चन बनेगा। और सेकंड क्लास भी आज हमारी होगी, एक और क्लास है, टाइम होगा 5 o'clock, 5 बजे एक और सेशन लेने के लिए मैं आ रहा हूं। तो आप लोगों से 5 o'clock फिर मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम विद यू। फिर आप लोगों से 5 बजे मिलते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद।